आज रुद्रपुर में होगा निवेश उत्सव कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह होंगे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। धामी सरकार 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग पर कर रही है कार्यक्रम। सहसपुर जमीन घोटाले में हरक सिंह रावत पर ईडी का शिकंजा। पीएमएलए कोर्ट में दाखिल हुई चार्जशीट। पत्नी दीप्ति रावत समेत कई नामजद। उत्तराखंड में देर रात डोली धरती। चमोली में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.3 मापी गई। कोई जानमाल का नुकसान नहीं। उत्तराखंड में तेज बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए जारी किया अलर्ट। आज और कल होगी भारी बारिश, प्रशासन अलर्ट। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आज रुद्रपुर में होगा निवेश उत्सव कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शिरकत करेंगे। धामी सरकार 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग पर लगातार कार्यक्रम कर रही है। स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां आज रुद्रपुर में होगा निवेश उत्सव कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। धामी सरकार 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग पर कार्यक्रम ये करने जा रही है। स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, आज रुद्रपुर में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। निवेश उत्सव जो है इसका आयोजन किया जा रहा है सरकार की तरफ से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पूरी जानकारी, किस तरह से तैयारियां की गई हैं कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि आज रुद्रपुर में निवेश उत्सव जो है इस दौरान होना है, तो इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी जो है इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। साथ ही धामी सरकार 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग पर जो है इस दौरान यहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजित जो इस दौरान कर रही है। और रुद्रपुर की अगर बात करें तो रुद्रपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वहाँ पर जो पूरा कार्यक्रम है वो इस दौरान यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें प्रभात की, जिस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड की अगर बात करें तो जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था उसके चलते जो है ये सेरेमनी जो है इस दौरान मनाई जा रही है। और इसके चलते यहाँ पर बात करें तो मुख्य अतिथि के रूप में जो है इस दौरान यहाँ पर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो शामिल होंगे। 1:15 बजे का जो समय है वो इस दौरान यहाँ पर रखा गया है, जिसमें कि जो अमित शाह है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और फिर उसके बाद जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो इस दौरान होगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है प्रभात की यहाँ पर बात करें राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम जो है इस दौरान ये माना जा रहा है। और इस कार्यक्रम को हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, जहां अनेक निवेश यानी कि समझौते जिस तरीके से हुए हैं, तो अब इन समझौतों को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया और इस ग्राउंडिंग सेरेमनी के साथ ही जो है इसकी शुरुआत की जा रही है। जी बिल्कुल विनय, जैसा कि आपने जानकारी दी, कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था और इसके बाद जिस तरह से बड़े निवेश प्रस्ताव भी आए, इसके बाद जो है निवेश आया है। अब बड़ी बात कहीं ना कहीं ये है कि 1 लाख करोड़ का जो निवेश है वो धरातल पर उतर गया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और अगर इसको उत्सव के रूप में सरकार जो है मनाने जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक राज्य के विकास के लिहाज से, प्रगति के लिहाज से कहीं ना कहीं एक ये बड़ी बात है, क्योंकि इससे आने वाले समय में बेहतर रोजगार भी लोगों को मिलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर MOU की अगर बात करें तो MOU जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत जो है साइन किए गए थे, तो अब उनको धरातल पर उतारने के लिए जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है, तो ऐसे में रोजगार की स्थिति की अगर बात करें तो जो रोजगार है, रोजगार के अवसर भी इस दौरान जो है उत्तराखंड के
निवासियों के लिए जो इस दौरान खुले हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है प्रभात की आज का जो कार्यक्रम इस दौरान रहेगा तो देश के प्रमुख उद्योगपति और व्यावसायिक नेताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों की नई स्थापित इकाइयों के प्रतिनिधियों की जो उपस्थिति है वो भी इस दौरान यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही साथ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है इस आयोजन में शामिल होंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सरकार निवेशकों को हर संभव जो सहायता है वो इस दौरान यहाँ पर दे रही है, जिसमें तेज मंजूरी की जो प्रक्रिया है, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें और शांतिपूर्ण व उद्योग अनुकूल वातावरण की बात की जाए तो वो पूरी तरीके से इसमें शामिल है। तो ऐसे में देखा जा सकता है प्रभात की पूरी तैयारी जिस तरीके से यहाँ पर इस कार्यक्रम को लेकर के चल रही थी, तो आज लगभग 1:15 बजे जो है अमित शाह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसके बाद आगे के जो कार्यक्रम है वो इस दौरान यहाँ पर तय किए जाएंगे। जी बिल्कुल विनय, अगर बात करें हम 2023 में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं 3,57,000 करोड़ से ज्यादा की निवेश प्रस्ताव जो है आए थे, और अब अगर 1 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतर गया है, धरातल पर जो इसकी शुरुआत हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ी बात है। और अगर 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर ये उत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है तो उम्मीद है कि जब और निवेश धरातल पर उतरेगा तो आगे भी इस तरह के कार्यक्रम और भी देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल जी प्रभात, एक्चुअली में देखिए आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार की ओर से जिस तरीके से दिसंबर 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो इस दौरान आयोजित किया गया था और उद्योग समूह के साथ MOU अब जो है यहाँ पर इस दौरान धरातल पर उतर रहे हैं। तो इस आयोजन के बाद उत्तराखंड में अब तक 1 लाख करोड़ से अधिक का जो निवेश है वो धरातल पर उतर चुका है। इस मौके पर ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से जिस तरीके से यहाँ पर जो है रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव आयोजित किया जा रहा है, तो ऐसे में देखा जा सकता है प्रभात की देश में पहली बार किसी राज्य द्वारा निवेश के उपरांत इस तरह के आयोजन के जरिए निवेश की जो धरातलीय स्थिति है वो जनता के सामने इस दौरान जो है रखी जा रही है, जो कि काफी ऐतिहासिक भी इस दौरान जो है माना जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, अगर बात करें ये 1 लाख करोड़ के चूंकि निवेश के धरातल पर उतरने की बात की जा रही है, सरकार इसे उत्सव कार्यक्रम के रूप में भी मना रही है। कौन कौन से वो सेक्टर हैं जहां पर फिलहाल इन निवेशों के जरिए जो काम है वो शुरू हो गया है, लोगों को रोजगार मिलने का जो सिलसिला है वो एक तरह से देखा जाए तो शुरू हो गया है? क्योंकि आज जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी तो ये माना जा रहा था कि जितने निवेश आया है 3,57,000 करोड़ से ज्यादा का, उसके अनुसार करीब 81,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना थी। तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर अब जो कार्य है वो इन निवेशों के जरिए शुरू होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत जो यहाँ पर जिस तरीके से MOU भी साइन हुए थे, तो अब उद्योगों की अगर बात करें तो उद्योग जिस तरीके से उत्तराखंड में लगाए गए हैं, तो ऐसे में जो कई ऐसी यहाँ पर जो है उद्योगों से जो है इस दौरान लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं, जिससे कि एक उत्तराखंड को विकास होने के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है कार्य भी इस दौरान हुए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है प्रभात की पूरी तरीके से जो है यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत जिस तरीके से एक बड़ा निवेश उत्तराखंड को मिला था, तो उसके चलते उद्योग की अगर बात करें, जिस तरीके से उद्योग यहाँ पर इस दौरान लगाए गए तो उससे बड़ी संख्या में जो है रोजगार के जो अवसर हैं वो भी इस दौरान उत्तराखंड वासियों के लिए खुले हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि काफी ऐतिहासिक जो इस दौरान यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते जिस तरीके का जो कार्यक्रम रहा है तो काफी महत्वपूर्ण रहा है और आज ऐतिहासिक जो पल है वो इस दौरान आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल मैंने कहा जा सकता है कि ये ऐतिहासिक पल है। कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद निवेश आए और अब निवेश धरातल पर भी उतरा है, सरकार इसे उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फिलहाल विनय, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के चमोली में देर रात भूकंप के झटके महसूस होने से दहशत फैल गई। लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकलकर सड़क पर खड़े हो गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.3 बताई जा रही है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तराखंड के चमोली जिले में 3.3 तीव्रता का भूकंप आया, जो जमीन में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इससे पहले 8 जुलाई को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रिक्टर पैमाने पर 3.2 तीव्रता का भूकंप आया था। एनसीएस के अनुसार यह भूकंप दोपहर 1:07 पर 5 किलोमीटर की गहराई पर आया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर के निजी बैंक्वेट हॉल में आयोजित सदस्यता कार्यक्रम में भाग लिया, जहां बड़ी संख्या में पूर्व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की राह पर अग्रसर है। प्रदेश को बड़ा निवेश प्राप्त हुआ है, जिसके चलते आने वाले समय में प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे और प्रदेश समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। रामनगर पुलिस ने शूटर गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोपी ने 2016 में रुद्रपुर प्रधान छोटेलाल की हत्या की थी, जबकि 2017 में रामनगर में पुलिस नाके पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। कोर्ट ने गुरप्रीत को भगोड़ा घोषित कर दिया था। पुलिस ने गोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस अब उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। यह गिरफ्तारी उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के आदेशानुसार चल रहे ऑपरेशन भगोड़ा की बड़ी सफलता मानी जा रही है। आज थाना रामनगर में एसटीएफ और थाना रामनगर की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 10,000 रुपए का इनामी बदमाश गुरप्रीत को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो माननीय न्यायालय से भगोड़ा घोषित किया गया था। रामनगर कोर्ट से तथा रुद्रपुर कोर्ट से और पंजाब की 2 अन्य न्यायालयों से ये भगोड़ा घोषित है और लगातार वांछित चल रहा है। थाना रामनगर में 2017 में इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था, जिसमें हालांकि कोई पुलिसकर्मी इंजर्ड नहीं हुआ था, तो उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। बाकी साथी इसके पकड़ लिए गए थे। ये अभी तक वांछित था। आज ये गिरफ्तार कर लिया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हिंदी फिल्म 5 सितंबर का पोस्टर लॉन्च किया। यह फिल्म पूर्णतः उत्तराखंड में फिल्माई गई है और राज्य की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय प्रतिभा को राष्ट्रीय पटल पर प्रदर्शित करने का सशक्त प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड फिल्म निर्माण का पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फिल्म नीति के तहत हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है, ताकि अधिक से अधिक निर्माता निर्देशक उत्तराखंड की धरती पर फिल्म निर्माण करें और राज्य के युवाओं को रोजगार और मंच प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की फिल्में न केवल उत्तराखंड की प्रतिभा को प्रोत्साहित करती हैं, बल्कि पर्यटन और सांस्कृतिक संवर्धन में भी सहायक सिद्ध होती हैं। उन्होंने फिल्म निर्माण टीम को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की है कि यह फिल्म दर्शकों के मन को छूने में सफल होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पेयजल निगम हल्द्वानी में कार्यरत अधिशासी अभियंता को निलंबित कर दिया। विजिलेंस को शिकायत मिली थी कि अभियंता ने ठेकेदार से काम दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की मांग की थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर अभियंता को गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि धामी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार से कार्य हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, वो जीरो टॉलरेंस की नीति पे जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उसको देखते हुए अभी 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारी जो नजर में आए थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, सस्पेंड किया गया है। कल भी एक हम लोगों को देखने को मिला है कि जो पेयजल निगम के वरिष्ठ अधिकारी थे, उनको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सस्पेंड किया है, उन पर कार्यवाही हो रही है। तो जीरो टॉलरेंस की नीति पे कहा जा सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार कार्य कर रहे हैं धरातल पर, जो देखने को समय समय पर मिल रहा है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कार्यवाही की जा रही है। बीते दिन की अगर बात करें तो बीते दिन हल्द्वानी में पेयजल निगम में तैनात अधिशासी अभियंता पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यवाही करते हुए उनको निलंबित किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि विजिलेंस को शिकायत मिली थी कि
नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख रुपए का जो गबन है वो इस दौरान ठेकेदार से किया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर कार्यवाही करते हुए एक बड़ा एक्शन लिया गया है। देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले को लेकर उनकी सराहना तो हो ही रही है, साथ ही साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के विकास के साथ साथ क्राइम पर भी पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। देहरादून से कैमरा सहयोगी अतुल के साथ विनय सूद, IND 24। हरिद्वार कांवड़ मेले में पुलिस जहां श्रद्धालुओं की सेवा में लगी है, वहीं कुछ शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियों और दुकानों में तोड़फोड़ जैसी घटनाएं सामने आई। एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि हुड़दंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मेले में शांति बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपनाया है। बड़ी 11 तारीख से शुरू हुई है। इससे पूर्व में कावड़ लेके जा रहे थे, लेकिन मतलब जो कुछ घटना है द्वारा इसमें की गई है, जो पंजीकृत किए गए स्टार्ट भी किया गया है। विशेष हमारे कावड़ जहाँ से अपना और अपने अपने कर्तव्यों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं हम, और हम भी कर रही है। और आपने अपील भी किया होगा, ये हमारी आस्था का पर्व है और इस पर्व को हम अपने शांति की ओर आत्मनिर्भर करते हुए अपनी यात्रा जो है संपन्न करें, कोई कार्य न करें जिसमें उनके जीवन को कोई खतरा होता है। आगे बढ़ेंगे। अवैध धर्मांतरण पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े झांगुर बाबा के नेटवर्क को अब यूपी एटीएस अन्य राज्यों में भी तलाश कर रही है। इसी क्रम में यूपी एटीएस देहरादून पहुंची, जहां वे एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में ले गए। इसको लेकर एसएसपी देहरादून ने बताया कि धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संबंधित संदिग्ध को पूछताछ के लिए ले गए हैं। व्यक्ति का नाम अब्दुल रहमान है, जिसे सहसपुर क्षेत्र से पूछताछ के लिए ले जाया गया है, जबकि युवती सृष्टि जो रानी पोखरी में है उससे भी पूछताछ की गई है। वहीं एसएसपी देहरादून ने अब्दुल रहमान उर्फ रुपेंद्र सिंह के संबंध में बताया कि वह 2012 में धर्म परिवर्तन कर चुका था, जिसके बाद उसने 2 शादियां भी की। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में सख्त धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद उसकी किसी भी तरह की अवैध धर्मांतरण की बात फिलहाल सामने नहीं आई, और यदि बात आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो प्रकरण अभी धर्मांतरण को लेकर या विदेशी फंडिंग को लेकर चल रहा है, वो यूपी एटीएस द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और एक व्यक्ति जो संदिग्ध था उसको पूछताछ के लिए वो उनको वहाँ पर ले गए हैं। साथ ही साथ एक किसी महिला का नाम भी आया था, क्योंकि उस महिला के बारे में उसके परिवारजनों से जानकारी कर ली गई है पुलिस द्वारा, और लगातार कोऑर्डिनेशन में है। अभी तक इसमें कोई भी ऐसी पुष्ट गिरफ्तारी की सूचना या कोई अन्य डेवलपमेंट नहीं अभी तक अपडेट आया है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में भी सख्त धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है, और इस कानून लागू होने के उपरांत अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकाश में आता है, खासकर देहरादून में या उत्तराखंड में, कि इसके बाद कोई इन्फ्लुएंस करके या किसी का धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया, तो डेफिनेटली उस पर भी उत्तराखंड पुलिस या देहरादून पुलिस में ऐसा कोई मैटर आता है, उस पर भी हम अपनी तरफ से सुओ मोटो भी कार्रवाई कर सकते हैं। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने कालसी से चक्राता तक सड़कों और स्वास्थ्य सेवाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। यह निरीक्षण आपदा प्रबंधन और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया गया। निरीक्षण के दौरान डीएम जजरेड क्षेत्र पहुंचे, जो कि कालसी चक्राता मोटर मार्ग का डेंजर जोन बना हुआ है। यहां पहाड़ी दरकने की पुरानी समस्या बनी हुई है। डीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से क्षेत्र की स्थिति की जानकारी ली और मार्ग को हर हाल में सुचारू रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी मशीनरी, जनशक्ति और संसाधनों को पूरी तरह सक्रिय रखें, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय लोगों और मतदान ड्यूटी पर जाने वाली पोलिंग पार्टियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। इसके बाद जिलाधिकारी चक्राता रवाना हुए, जहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चक्राता का भी निरीक्षण करने की बात कही। चक्राता रीजन है, राइट फ्रॉम त्यूनी अप टू कालसी, सैया, लाखा मंडल, इसमें हमारा जिले का सब्सटेंशियल एरिया कवर होता है, और मानसून के दृष्टिगत ये संवेदनशील क्षेत्र है। सो फर्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कनेक्टिविटी। हमारे NH हैं, SH हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं,
तो यहाँ पर हमारी कैसी तैयारी है, हमारी प्रिपरेशंस कैसी हैं कि रिस्पांस टाइम हमारा न्यून हो इन केस ऑफ लैंडस्लाइड्स, कहीं पर कोई ब्रेस्ट वॉल्स या रिटेनिंग वॉल्स यील्डिंग की कंडीशन में तो नहीं है, और जेसीबीज हमारी जहाँ जहाँ पर हमने प्रिस्क्राइब किया है वहाँ पर स्टेशन है या नहीं। तो एक निरीक्षण का विषय ये था। हमारे इलेक्शंस भी गतिमान है, तो हमारी पोलिंग पार्टीज को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाने की। अगर कनेक्टिविटी सही है तभी हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे हॉस्पिटल्स हैं और स्कूल्स हैं, कोई एसेंशियल सर्विसेज हैं, विद्युत आपूर्ति है, हमारे जल संस्थान के इंस्टॉलेशंस हैं, वो उसी दिशा में सुचारू रूप से कार्य कर पाएंगे। तो कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन और दुरुस्त होना बहुत आवश्यक है। मुख्यमंत्री के जिले चंपावत के विकासखंड बाराकोट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो दूसरे चरण में 28 जुलाई को होने हैं, उसकी प्रक्रिया जारी है। चंपावत चुनाव के विभिन्न पदों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटन किए गए। चुनाव चिन्ह लेने बड़ी संख्या में प्रत्याशी ब्लॉक कार्यालय पहुंचे। खंड विकास अधिकारी बाराकोट मोनिका पाल और आरओ दीप्ति कीर्ति तिवारी ने बताया कि बाराकोट के पंचायत चुनाव के चुनाव चिन्ह 8 बजे से ब्लॉक चुनाव कार्यालय में बांटने शुरू किए गए हैं। ब्लॉक के 4 निर्विरोध प्रत्याशियों को खंड विकास अधिकारी मोनिका पाल और आरओ दीप्ति कीर्ति तिवारी के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 अपने अपने प्रतीक लेते हुए ग्राम प्रधान प्रत्याशी, क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी, सारे वार्ड मेंबर उनके द्वारा यहाँ पर अपना प्रतीक लिया गया और यहाँ पर ब्लॉक सभागार में काफ़ी भीड़ देखने को मिली और सभी लोग अपना अपना प्रतीक लेकर अपने अपने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और अपने अपने वार्ड में अपना प्रचार प्रसार करें। क्षेत्र की सभी देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्विरोध बनाया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और वो क्षेत्र की जनता मुझे सहयोग दे रही है, ऐसे ही उनका सहयोग बना रहा तो मैं आगे ब्लॉक प्रमुख के लिए भी दावेदारी करना चाहूँगी। उनके स्वास्थ्य के लिए सड़क योजनाएं और उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं सभी में खरा उतरना चाहूँगी। मैं विकासखंड बाराकोट में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 की प्रक्रिया गतिमान है। उसी के क्रम में आज 18 तारीख को सदस्य ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान व सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए चुनाव चिन्ह आवंटन किया जा रहा है। जो भी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं उन्हें आज प्रमाण पत्र भी आवंटित किए जाएंगे। अतः इसी में मुझे निवेदन करना है सभी प्रत्याशियों से कि जो आदर्श आचार संहिता है उसका अनुपालन करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।